हेलो गाइस, आज मैं आपको गुणनखंड करना सिखाऊंगी बहुत ही सिंपल मेथड से। गुणनखंड करने से पहले आपको कुछ सिंपल से रूल पता होने चाहिए। रूल नंबर 1 है प्लस प्लस। रूल नंबर 2 है माइनस माइनस। रूल नंबर 3 है प्लस माइनस। रूल नंबर 4 है माइनस प्लस। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। प्लस प्लस होता है प्लस, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमारा साइन माइनस का रहेगा। यानी कि जैसे हम कोई नंबर लेंगे -9 -2, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, लेकिन साइन हमारा माइनस का रहेगा। जैसे 9 और 2 11 हो गए, माइनस के 11, यानी माइनस माइनस प्लस हो गए, लेकिन साइन हमारा माइनस का रहा। यानी जो बड़ा नंबर है उसी का साइन रखना है। ठीक है। प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस। ठीक है। ये बेसिक से रूल आपको पता होना चाहिए। अगर ये रूल पता है तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। आइए मैं आपको कुछ क्वेश्चन के माध्यम से समझाती हूँ। जैसे -7 + 2। माइनस और प्लस क्या होता है? माइनस प्लस माइनस। तो माइनस होंगे तो 7 में से 2 गए, बचेंगे 5, लेकिन साइन हमें बड़े नंबर का रखना है। जैसे -7 -2, माइनस माइनस प्लस होंगे, लेकिन साइन हमें बड़े नंबर का रखना है, -9। ऐसे ही -7 यानी +7 -2 कर लो। प्लस तो लिखो या ना लिखो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी अगर स्टार्टिंग में हम कोई साइन है माइनस लिखें तो उसका तो बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है, लेकिन प्लस लिखें या ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्टार्टिंग में, बीच में तो लिखना पड़ेगा। जैसे प्लस माइनस माइनस, ये मैं आपको समझाने के माध्यम से इसलिए मैं लगा के दिखा रही हूँ। प्लस माइनस माइनस, 7 में से 2 माइनस किए, बचेंगे कितने? 5, लेकिन साइन हमें बड़े नंबर का रखना है। ठीक है। आइए मैं आपको गुणनखंड करना सिखाऊंगी कुछ क्वेश्चन के माध्यम से। जैसे कोई क्वेश्चन है 3a² + 7a - 6। आपको ये भी पता होना चाहिए, वैसे तो पता ही होगा जब आप ये क्वेश्चन कर रहे हो। a गुना a क्या होता है? a², और a + a होता है 2a। ये कुछ बेसिक सी जानकारी होनी चाहिए। वैसे तो मैंने अपने चैनल पर बेसिक रूल के बारे में, अलजेब्रा के बेसिक रूल के बारे में एक वीडियो बना के डाल रखी है शॉर्ट्स में। आप उसको देख सकते हैं, मेरे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन लिया हमने 3a² + 7a - 6, तो इसके हमें गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड करने के लिए हमें 3 की मल्टीप्लाई 6 के साथ करनी है। 3 × 6 यानी 3 छंग 18 के ऐसे फैक्टर जो घटा के आ जाए 7। ये जो लास्ट वाला साइन है ये मायने करेगा। अगर ये माइनस में है तो फैक्टर हमें माइनस में लाने हैं, अगर ये प्लस में है तो फैक्टर हमें प्लस में लाने हैं। ठीक है। ये लास्ट वाला जो साइन है इसी के अकॉर्डिंग फैक्टर होंगे। ठीक है। तो 6 या 18 के ऐसे टुकड़े जो घटा कर आ जाएं 7, क्या होंगे?
यानी 3a² प्लस ये a एज इट इज़ और ये माइनस 6। 6 या 18 के ऐसे टुकड़े जो घटा के आ जाएं 7। बताओ क्या होंगे? फैक्टर हो जाएंगे 9 - 2, यानी गुणा करके तो आ गया 18 और घटा के आ गया 7। ये लास्ट वाला साइन मायने रखेगा। अगर ये माइनस में है तो फैक्टर माइनस में आएंगे, अगर ये प्लस में है तो फैक्टर प्लस में आएंगे। तो ये हो जाएगा 3a² प्लस, अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। 9a माइनस 2a माइनस प्लस माइनस माइनस 6, 3a² प्लस 9a माइनस 2a माइनस 6। इसके बराबर लगा लेंगे हम 0 बराबर 0 0 0। अब इसमें से कॉमन लेंगे। क्या कॉमन है? 3a, तो अंदर बच गया a प्लस 3 3 जा 9। इसमें से क्या कॉमन लेंगे? हमें ऐसा कॉमन लेना है जो हमें ऐसा ही ब्रैकेट मिले। अगर हमें ऐसा ही ब्रैकेट मिलेगा इसका मतलब हम सवाल को सही करते आ रहे हैं। तो हम माइनस के 2 कॉमन ले लेंगे। अंदर बचेगा a माइनस माइनस प्लस 3, यानी कि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है, यानी हमारा सवाल सही हो रहा है। तो अब इस पूरे में से क्या कॉमन हो जाएगा? a प्लस 3 और बच जाएगा 3a माइनस 2, 3a माइनस 2। ये हो गए हमारे फैक्टर यानी गुणनखंड। आइए मैं आपको एक और क्वेश्चन करके दिखाती हूँ। क्वेश्चन जैसे a² माइनस 17a प्लस 30 इक्वल टू 0। तो कैसे करेंगे? यहाँ तो कुछ नहीं है, तो यहाँ 1 और यहाँ 30 है यानी 30 है। तो 30 × 30 के ऐसे टुकड़े जो जोड़कर कितना आ जाए 17। a² माइनस ये a 17, 30 के ऐसे टुकड़े जो जोड़कर आए 17। तो 15 दूनी 30, गुणा करके 30 आना है और जोड़कर 17 आना है बराबर 0। तो a² माइनस, अब मल्टीप्लाई कर लेंगे इसकी, 15a माइनस प्लस माइनस 2a, अरे 30 छूट गया, 2a प्लस 30 बराबर 0। तो अब हम इसमें से ले लेंगे कॉमन। क्या कॉमन आ जाएगा? a माइनस 15। इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा? 2a माइनस प्लस माइनस 15 बराबर 0। तो इस पूरे में क्या कॉमन है? a माइनस 15, क्या बच गया? a माइनस 2, a माइनस 2। ये हो गया हमारे फैक्टर। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।